हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि कोण ए तथा कोण पी ऐसे न्यून कोण हैं कि tan ए बराबर tan पी है, तो सिद्ध करो कि कोण ए बराबर है कोण पी के। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि हम इसे समकोण त्रिभुज ए बी पी ले, जिसमें बच्चों कोण बी समकोण है, तो बच्चों यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं इसे क्या, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि tan थीटा हो तो बच्चों ये बराबर होता है किसके, तो लंब बटे आधार के। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, समकोण त्रिभुज ए बी पी की बात करें, जहां पर बच्चों कोण ए बराबर दिया गया है कोण पी के। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, अर्थात सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण पी के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो प्रश्न में हमें दे रखा है क्योंकि tan ए बराबर है किसके, tan पी के। अब बच्चों देखो, tan ए का हम अनुपातिक मान ज्ञात करें तो बच्चों tan ए के लिए, यहाँ पर कोण ए के लिए लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर बीपी है, तो बीपी बटे क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आधार क्या है, तो ए बी, तो बीपी बटे ए बी, बीपी बटे ए बी बराबर tan पी के लिए बच्चों यहाँ पर देखो tan पी के लिए लंब क्या है, तो ए बी, और आधार क्या है, तो बीपी, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी बटे बीपी। ठीक है। अब जो तिर्यक गुणा करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बीपी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें बीपी बराबर प्राप्त हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बीपी बराबर ए बी। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम दोनों भुजाओं की बात करें तो हमें ए बी बराबर प्राप्त हो गया किसके, तो बीपी के। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बीपी का सम्मुख कोण क्या है, तो कोण ए, और ए बी का सम्मुख कोण क्या है, तो कोण पी। तो बच्चों ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए यहाँ पर अतः कोण ए बराबर हो गया कोण पी के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दोनों कोणों को बराबर सिद्ध किया मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।